दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में। इसमें आज मैं आपके लेकर आया हूँ लाभ और हानि। लाभ और हानि में दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होता है आपका मूल्य। वो भी दो प्रकार का मूल्य होता है, आपके चलेगा क्रम मूल्य और चलेगा विक्रम मूल्य। अगर आपको क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य की परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो आपको लाभ हानि को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो पढ़ते ही क्रम मूल्य क्या होता है। क्रम मूल्य सामान्यतः वो होता है कि देखो, एक बार सीखने की कोशिश करते हैं। ये ए है और ये बी है। ए ने कोई वस्तु खरीदी, क्या कर दी? खरीदी। ए मार्केट गया, उस मार्केट से कोई ना कोई वस्तु खरीदी। अगर वो जिस मूल्य पे खरीद रहा है तो वहां पर मूल्य कहलाएगा क्रम मूल्य। क्या कहलाएगा? क्रम मूल्य कहलाएगा। ए ने कोई वस्तु खरीदी है और खरीदने का मूल्य क्या कहलाएगा? आपके क्रम मूल्य कहलाएगा। तो आपको याद रखना है, वस्तु खरीद रहे हो अर्थात क्रय कर रहे हैं। क्रय कर रहे हैं उसका मतलब होगा आपका क्रम मूल्य। तो आपको याद रखना है कि वस्तु के खरीदने का जो मूल्य होता है वो होता है आपका क्रम मूल्य। इसकी परिभाषा क्या बनी? वस्तु के खरीदने का मूल्य। वस्तु के खरीदने का मूल्य। वैसे तो किताबों में बहुत सारी परिभाषा दी है, लेकिन हमको याद करने की और समझने की सबसे सरल परिभाषा ये है कि वस्तु के खरीदने का मूल्य क्या कहलाएगा? आपके क्रम मूल्य। अब ये होगा क्रम मूल्य। बी क्या होगा? अब ए ने ये वस्तु अपने पास ले ली। अब ए ने वह वस्तु बी को बेची। क्या कर दी? बेची। किसको बेची? बी को। किसने बेची है? ए ने। तो ए ने अगर वस्तु बी को बेची है, जो बेचा हुआ मूल्य होगा वो कहलाएगा आपका विक्रय। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो याद रखना है, अगर आपने कोई वस्तु बेची है और उससे जिस मूल्य पे बेची है वो आपका निकलेगा विक्रय मूल्य। तो याद रखना है, विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु के बेचने का मूल्य। वस्तु के बेचने का मूल्य बनेगा आपके। तो ये बहुत सरल परिभाषा है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जिससे आपको लाभ हानि करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखना है, क्रम मूल्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु के खरीदने का मूल्य। अगर आप मार्केट से कोई वस्तु खरीद के ला रहे हो तो आपका कहलाएगा क्रम मूल्य, और उसी वस्तु को आप अगर बेच रहे हो और जिस मूल्य पे बेची है तो आपका होगा वो विक्रय मूल्य। तो ये दो चीज इसमें होगी। अब इसमें बनेगी आपकी एक तो लाभ और एक हानि। तो अब उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। एक बार आप लिखो। अब हम लेते हैं लाभ का। लाभ का मतलब क्या होता है? ए ने एक घड़ी ₹100 में खरीदी तथा उसे बी को ₹200 में बेच दी। तो बताओ ए को कितना लाभ होगा? अब देखो ध्यान से। अब एक आपके पास सवाल है। सवाल से पहले हमने को समझना है कि लाभ कैसे निकलता है। देखो, ए मार्केट गया, 100 रुपए में वस्तु खरीदी। तो खरीदने का मूल्य क्या माना था? मैंने कहा था क्रम मूल्य। क्या होता था? क्रम मूल्य। तो इसका क्रम मूल्य क्या याद रखो? 100 रुपए। कितने? 100 रुपए। अब तथा उसे बी को 200 में बेच दी। क्या कर दिया उसने? उसको विक्रय कर दिया। विक्रय का मतलब बेच दी। कितने में बेच दी? 200 में। तो अब देखो, लाभ उसको कब होगा? जब वो कम में खरीद के अधिक में बेचेगा। अधिक होगा वो विक्रय मूल्य होगा। तो लाभ का इससे आपका फार्मूला बनेगा कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रम मूल्य को घटा दूं, कौन सा मूल्य घटा दूं? क्रम मूल्य। देखो, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो 200 में मैंने बेची है और मैं 100 में खरीदी थी, तो सीधा सा दिख रहा है कि मैं ज्यादा में बेचता हूं और कम में खरीदता हूं तो मुझे लाभ होगा। तो मैंने कितने में खरीदी थी? 200 में। मैंने कितने में बेची थी? 200 में। और कितने में खरीदी थी? 100 में। तो मुझे लाभ कितने का हुआ? ये हुआ। तो आपका फॉर्मूला भी बन गया और आपको लाभ भी अच्छी तरह समझ में आ गया कि हम कोई वस्तु कम रुपए में खरीद के और उसको अधिक रुपए में बेचेंगे तो आपको सीधा सा लाभ होगा। और लाभ का ये फॉर्मूला होगा कि विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटाओगे तो आपको इसमें लाभ का मिल जाएगा। तो आपका ये लाभ का फॉर्मूला है, अच्छी तरह से याद कीजिए। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया।
और इस केस से हमें सवाल भी समझ में आ गया कि लाभ कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हो गया, आपको सवाल दिया है, अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये मूल्य ज्यादा है, ये कम है, उसने पूछा आपको लाभ, तो यहाँ आपको लिखेंगे लाभ लिखेंगे, और लाभ का फॉर्मूला होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है आपके 200, क्रय मूल्य कितना है 100, आंसर कितना आ गया आपके 100 रुपए। उस व्यक्ति को या एक था जो उसको पूरा 100 रुपए का सीधा सा आपको, और जो सही वो लाभ होगा। तो ये हमने पढ़ा कि लाभ किस प्रकार से होता है। अब हम पढ़ेंगे हानि के बारे में। अब आपके सामने हानि क्या होती है, तो आप देखेंगे कि ए ने एक मोबाइल, ठीक है, ए ने एक मोबाइल 2000 रुपए में खरीदा, खरीद कर उसे बी को 1500 में बेच दिया। तो कितनी हानि हुई? सीधी सी बात है, वो कितने में खरीदा है 2000 में खरीदा है, कितने में खरीदा 2000 में। तो यहाँ क्रय मूल्य आप देखेंगे एक बार, क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए, क्रय मूल्य कितना रहेगा 2000 रुपए, और कितने बेच रहा है बी को, कितने बेच रहा है, तो बेचने का मूल्य क्या होता है याद कीजिए वापस, विक्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य कितने बेच रहा है 1500। देखो अधिक में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है, तो आपको हानि होगी। हानि का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इसका फॉर्मूला बनेगा आपको कि क्रय मूल्य में से आप सीधा सा आपका जो विक्रय मूल्य है इसको आप घटा दो, क्या कर दो, घटा दो, तो आपका मिल जाएगा हानि। हानि का फॉर्मूला बना आपके क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इस जो ए है उसको हानि हो रही है, तो यहाँ पर हानि भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हानि वस्तु कितने में खरीदी उसने 200 में, 200 क्या है क्रय मूल्य ये रहा, और विक्रय मूल्य कितना है 1500, तो इसमें हमने 1500 को घटा दिया, तो कितना आएगा 500 रुपए, और उस व्यक्ति को जो ए था उसको 500 रुपए की हानि हुई। तो आज हमने दो चीज पढ़ी।